हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 29 जनवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 30 जनवरी को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल जाएँ। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि ईरान में अभी क्या चल रहा है और यूएस और ईरान के बीच टेंशन के बीच क्या हो रहा है। देखो, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इसमें देखो, सबसे पहले ये देखो, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल। अब यूएस ने एक अपना अरमाडा भेज दिया है। अरमाडा किसको बोलते हैं? एक जब बहुत सारे वॉरशिप्स होते हैं ना, वो एक साथ भेजे जाते हैं तो उनको अरमाडा बोला जाता है। अब यूएस ने ये अपनी एयरफोर्स और नेवी दोनों मिडिल ईस्ट के आसपास, ईरान के आसपास उसने तैनात कर दिए हैं। अब यूएस बोल रहा है ईरान से कि उसके साथ न्यूक्लियर डील कर ले, एक जो नई न्यूक्लियर डील के बारे में उसने बताया है। अब ईरान का सीधा सीधा बोलना है कि न्यूक्लियर डील करने के लिए ईरान रेडी है, लेकिन न्यूक्लियर डील जो है ईरान थ्रेट के अंडर नहीं करेगा, उसमें दोनों की बराबरी होनी चाहिए। जब तक यूएस ये नहीं मानेगा तब तक ईरान ने बोल दिया है कि अगर छोटा सा भी अटैक हमारे ऊपर होता है तो वो हम फुल स्केल वॉर की तरह लेंगे। अब यूएस ने क्लियर बोल दिया है, ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर ईरान नहीं रेडी होता है न्यूक्लियर डील के लिए तो फिर अब बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकता है ईरान पर यूएस। तो ये बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है ईरान के ऊपर और ईरान में इस समय इंटरनल प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो इसलिए पूरा इम्बैलेंस बना हुआ है ईरान के अंदर और अभी बहुत प्रेशर में है। यहाँ से यूएस का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी यूएस ईरान पे अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अब अभी क्रूड ऑयल में रैली आई है वो इसी वजह से, और इसमें पंप आ रहा है क्रूड ऑयल में क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी भी ये दोनों कंट्री वॉर में भिड़ सकती हैं। तो एक तो ये चीज़ है। ऊपर से जो यूरोपियन यूनियन ने जो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उनको टेररिस्ट ग्रुप सैंक्शन घोषित कर दिया है। अब ये भी एक प्रेशर बन रहा है। ठीक है, ये चीज़, ये अभी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है ईरान और यूएस के बीच और यूरोपियन यूनियन के बीच। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। अब देखो चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको। क्रूड ऑयल बहुत लंबे टाइम से एक बड़े ट्रायंगल पैटर्न में फंसा था। जो लोग वीडियो को डेली देखते हैं उन लोगों को पता है, मैंने बताया था ये अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन थी और डाउन साइड से 4700 तक की ये डाउन साइड में सपोर्ट बना हुआ था। मैंने कहा था जब तक इस ट्रेंड लाइन को अप साइड नहीं तोड़ेगा बड़ी रैली नहीं आएगी, या फिर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड नहीं तोड़ेगा तब तक डाउन साइड में रैली नहीं आएगी। तब तक इसी चैनल के बीच में ये घूमता रहेगा। ठीक है, अब जिन लोगों को ये याद है वो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और लाइक एम रखते हैं हम इस बार 300 लाइक्स का। आप हर बार करा देते हो, इस बार भी करा दोगे। 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, मुझे अच्छा लगता है बस आप लाइक कर देते हो तो। अब देखो रिसेंट डेज में क्या हो रहा था, इस बड़े चैनल के अंदर ये एक, इसने अंदर एक छोटा चैनल और बना लिया था। इस चैनल के अंदर काफ़ी दिनों से ये घूम रहा था। फाइनली इसका ब्रेकआउट आया था। मैंने क्लियरली बोला था जैसे ही ये 5500 को तोड़ देगा तो ये अप साइड में 4700 और फिर 5900 देन 6000 की तरफ निकल जाएगा। अब 6000 इसका जो अपर चैनल का जो रेंज है ये रेसिस्टेंस का काम करेगी। मैंने बोला था, मैंने जिस दिन 6000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दे और रिटेस्ट दे के अगर निकलता है या फिर सस्टेन करके अपसाइड में निकलता है तो अब इसके लिए 6160 से लेके 6200 तक के लिए लेवल ओपन है। इसको भी निकालता है तो और अपसाइड में भाग सकता है। अब हम इसको और क्लोजली एनालिसिस करेंगे कि इसमें अभी फिलहाल क्या हो रहा है। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग करने लग रहा है। अभी डाउन साइड से ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी हमने। ये देखो यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था ना, इसको मैं 4 आवर पे दिखाता हूँ तब जाके आप लोगों को थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ से बाउंस करना इसने स्टार्ट किया था। कहाँ से? यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी थी। ये प्रीवियस जो एनालिसिस है ना उसी की ट्रेंड लाइन है, मैंने दोबारा बनाई नहीं है, उसी को फॉलो कर रहा है अभी ये। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आने की कोशिश करता था बाउंस, फिर आने की कोशिश करता था फिर बाउंस, फिर बाउंस। यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई, अब यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है। देखो डाउन साइड कब तक नहीं आना है इसमें। अब डाउन साइड के लिए लेवल हो गया कौन सा, ये
5430, जब तक 5430 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक अब आप इसमें डाउन साइड के लिए सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि कहीं से भी ये बाउंस कर सकता है। देखो इस तरीके से, तो डाउन साइड के लिए लेवल दे दिया मैंने। कब तक आपको डाउन साइड के लिए देखना नहीं है, लेवल है 5430। क्लियर। अब अप साइड के लेवल हम देख लेते हैं। देखो मैं ना इसको और छोटी टाइम फ्रेम पर खोल देता हूँ। 30 मिनट पे अगर मैं खोलता हूँ तो देखो ये क्या दिख रहा है। सबसे पहले एक रेंज बना देता हूँ, जो रेंज होगी इसकी 5200 से लेके 6135, ये इसकी रेंज है। अब देखो यहाँ से ये अपसाइड की तरफ निकल रहा है। अब इसके लिए धीरे धीरे लेवल ओपन कौन सा हो गया है, ये 6133, 6135 जहाँ से ये प्रीवियसली रिवर्स किया था ना, वो लेवल इसके लिए ओपन हो गया। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाए, हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए। तो अगली बाइंग इसमें कब आएगी ना, देखो अगली बाइंग इसमें, इसको निकलने दो। जैसे ही ये लेवल टूटेगा, कौन सा 6135 लेवल टूटेगा, तो अगला लेवल मिलेगा आपको 6165 का। 6165 टूटा तो लेवल मिलेगा 6200 का। अब 6200 से ये जो लेवल है 6135, ये बफर जोन बन चुका है। इसमें मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ये याद रखना। जैसे ही 6200 के ऊपर क्लोजिंग आई आवरली टाइम फ्रेम पे और रिटेस्ट आया, तो फिर ये अपसाइड में कहाँ तक के लिए खुल जाएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 6200 के ऊपर कौन कौन से लेवल इसके लिए ओपन होंगे। देखो 6200 के ऊपर अगर निकलता है तो सबसे पहला लेवल इसको मिलेगा डायरेक्ट, ये 6300 के लिए ओपन हो जाएगा। 100 पॉइंट इसके लिए क्लियरली ओपन यहाँ पर हो जाएंगे, 6300 तक के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर 6300 निकालता है तो मार्केट सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। फिर इसको लेवल मिल सकता है एक, देखो 6385 का लेवल मिल सकता है। 6385 निकाला तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसको, अभी मैं और क्लियरली बता दूंगा आपको, 5440 का। 5440 तक का लेवल आपको अपसाइड में मिल जाएगा। ये देखो यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा, ये देखो। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। अब देखो अगर ये इसी तरीके से अपसाइड निकलता है, आवरली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं हम अभी, अगर ये इसी तरीके से निकलता है और 6135 जो इसका अभी हाई था जहाँ से इसने रिवर्स किया है, इसको निकालता है तो 6200 तक के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। 6200 के ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट तो 6300 के लिए खुल जाएगा। 6300 के ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट 6385, 6385 के बाद 6440 तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो मैं अगले लेवल आपको दे दूंगा। देखो 6440 के ऊपर निकले तो 6500 का लेवल आपको सीधा सीधा अपसाइड में दिखाई दे सकता है। इसमें इस पर नज़र रखना। अब एक चीज़ और, स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मत भूलना, बिना स्टॉप लॉस के मत जाना, क्योंकि नीचे आएगा तो एक ही दिन में सारी बाइंग खा जाएगा ये। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर न्यूज़ आ गई कि यूएस और ईरान के बीच समझौता हो गया या डील हो गई, तो फिर ये एक ही दिन में सारा नीचे आ जाएगा। तो किसी भी दिन न्यूज़ आ सकती है, और न्यूज़ वॉर की भी आ सकती है, तो दोनों संभावना है। अपना स्टॉप लॉस लेकर जाना, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग हेजिंग करके जाना, जिससे कि एक तरफ आप ट्रैप ना हो जाओ। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको अपसाइड के लेवल मिल चुके हैं, अब मैं एक बार आपको डाउन साइड के लेवल भी फटाफट दे देता हूँ। देखो डाउन साइड के लेवल जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आ जाए, 5900, अभी फिलहाल 5900 पकड़ के चलो। 5900 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है और रिटेस्ट देता है, तो फिर इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा कौन सा, 5820 से लेके 5850, ये 20-30 पॉइंट का बफर जोन है यहाँ तक। और 5820 निकाला तो फिर लेवल ओपन हो जाएगा 5780। 5780 निकाला तो 5670 से 5700 तक के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ये चैनल ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये आ जाएगी, और डाउन साइड से जो ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये भी आ जाएगी। कौन सी, ये ट्रेंड लाइन थी, ये भी मिल जाएगी हमको कहाँ, 5670 के आसपास। तो यहाँ से भी मार्केट बाउंस कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कहाँ तक रिस्की है, यहाँ तक देखो इस ट्रेंड लाइन, जब तक ये इस जोन को ना तोड़े 5650,
ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर 5430 तक आ सकता है, लेकिन ये लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस जा सकता है। एक्चुअल में बाइंग आएगी 5430 के नीचे। तो जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो 5430 के नीचे ट्रेड करें, अदरवाइज मार्केट रिस्की है, डाउन साइड में कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा 5800। जब भी मार्केट 5800 के पास आएगा तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है, लेकिन 5800 निकाला तो 5700 तक के लिए 100 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे अगर 5800 निकालता है तो ये हो गई क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एनालिसिस अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग चैनल से प्यार करते हैं अपने, वो लोग खुद मेरे चार्ट, मेरी वीडियो देख के खुद अपने चार्ट में ऐसी तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो लोग दिल ड्रॉप करके ज़रूर जाना, जिससे मुझे पता चल सके कौन कौन वो लोग हैं। अब जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा, एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। यहाँ से बेसिक टू एडवांस जितनी भी साइकोलॉजी होती है वो सारी मैंने कवर कर ली है विथ एग्जाम्पल। जितना भी मुझे आज तक लॉसेस हुए हैं वो सब कुछ मैंने इसमें बताया है आपको, किन किन तरीकों से आपको लॉसेस हो सकते हैं और कौन सा ऐसा तरीका है जो आपको फॉलो करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 2999। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट आपसे आपका चार्ज लेकर तो इन दी एंड सिखाई देगा। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो, नेचुरल गैस को सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देते हैं। यहाँ ये फरवरी का फ्यूचर यहाँ पर ओपन हुआ है। अब देखो क्या अब हो क्या रहा है, ये एक रेंज बन गई है, कौन सी, 355 से लेके 355 से लेके डाउन साइड में 330। ठीक है, ये 25 पॉइंट की ये रेंज बन चुकी है। जब तक इस रेंज में है कुछ मत करो, जब तक इस रेंज के ऊपर तोड़ेगा तो अप साइड में जाएगा, इस रेंज के डाउन साइड तोड़ेगा तो डाउन साइड में आने की पॉसिबिलिटी है 310 से लेके 300 तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कौन सी रेंज में फंसा है। अब मैं क्विकली इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ। अब देखो आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। यहाँ से अगर ये इस तरीके से डब्लू बना के निकलता है और 355 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इसके लिए सीधे सीधे लेवल ओपन हो जाएंगे, 385 तक जा सकता है ये, याद रखना। 385 निकाला तो 392, और 392 निकाला तो 400 तक के लेवल ये यहाँ से टच कर सकता है अगर इस तरीके से प्रॉपर डब्लू बना के निकलता है तो। अब उसके बाद क्या होगा देखो, 400 के बाद क्या हो सकता है। 400 के बाद एक रेसिस्टेंस लेवल इसको मिल सकता है, ये देखो, अगर 400 निकाल देता है तो एक रेसिस्टेंस इसको मिलेगा 370 का। देखो फिर से बताता हूँ मैं, या इसको मैं ना एक हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये उस बॉक्स की रेंज मान लो। क्लियर, ये हो गई रेंज। अब किस साइड फटना है, अगर ये अप साइड फटना है इस तरीके से रेंज बना के 355 के ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट प्रॉपर सस्टेन करना चाहिए, इस तरीके से नहीं, यहाँ पर प्रॉपर रिटेस्ट सस्टेन वॉल्यूम के साथ तो मिलेगा 370। 370 के ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट 385, 385 के ऊपर क्लोजिंग 392, 392 के ऊपर 400 तक के लेवल ये दिखा सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो अगली एनालिसिस में अगली वीडियो में डाल ही दूंगा। अब डाउन साइड के लिए देख लो, अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेल करके आता है और 330 330 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो सीधा सीधा 310 310 दिखेगा। 310 के बाद इसमें लेवल दिखेगा 305। 305 तोड़ा तो 300 मान लेना, और 300 अगर टूटता है डाउन साइड में तो फिर इसको कौन सा लेवल मिल सकता है। देखो 300 के बाद एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिलेगा 290 का। देखो अभी मैं क्लियर बताता हूँ, क्लियरली समझ में आ जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो 330 को तोड़ा, 330 को तोड़ा तो फिर लेवल मिलेगा सीधा सीधा 310। लेकिन 330 को तोड़ने के बाद रिटेस्ट का वेट करना, रनिंग कैंडल में मत जाना। यहाँ पर देखो रनिंग कैंडल में यहाँ से रिवर्स कर जाएगा जैसे यहाँ पर किया था, तो रिटेस्ट आने देना प्रॉपर, तब जाना 310 मिलेगा। 310 के नीचे क्लोजिंग तो 305 मिलेगा।
305 के नीचे क्लोजिंग और रीटेस्ट आया तो सीधा सीधा 290 290 का लेवल मिलेगा। फिर 290 के नीचे तोड़ा तो 270 तक के लेवल दिखा सकता है अगर इस तरीके से आता है तो। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को अपसाइड और डाउनसाइड दोनों के लेवल नेचुरल गैस में समझ में आ गए होंगे। अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है? 310 इसके लिए, 310 से लेके 305 इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो 305 को अगर तोड़ता है प्रॉपर तो फिर धीरे धीरे 270 तक के लेवल दिखा सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिए। इसके बीच में एक लेवल और मिलेगा, वो है 290। क्लियर? आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, एनालिसिस अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।